कुछ भी हो, अगर हम वेजिटेरियन हो, नॉन वेज को जज करेंगे या एनीथिंग, एक पर्सनल लेवल में बोल रही हूँ। जनरली कॉन्सेप्ट ठीक है, जनरली हमको बोलना है कि शाकाहारी बनना है, किसी को मारना नहीं है, अहिंसा फॉलो करना है, ये सब जनरल प्रिंसिपल्स, एक कलेक्टिव रियलिटी है। पर अगर किसी को टारगेट करके पर्सनली हम कहेंगे तो वो ईगो के साथ जब हम इस चीज को हम डिस्कस करेंगे तो एक जजमेंट, वो अपना ही प्रोग्रेस को लिमिट करता है। सो अगर मैं कहूंगी आज आप सेल्फिश बनो, आपको आगे जाना है, स्पिरिचुअली एवोल्यूट करना है, तो सेल्फिश बनो और नो जजमेंट जोन में आइए। आज आपको ये डिसाइड करना है कि कुछ भी हो, आपको अपने आप को चेक करते रहना है कि क्या मैं जज कर रही हूँ, क्या मैं एक कमेंटिंग मोड में आ रही हूँ। अपने आप को हमेशा एवरी टाइम एक चेक पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि तभी हम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक रियलिटी में फंस जाते हैं और वही दोहराते रहता है। हम सोचेंगे अरे हम बहुत काम कर रहे हैं, पर फिर भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, शायद आपको अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, शायद आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो है। आप एक लो वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, हम क्रिएशन को स्कैर्सिटी माइंडसेट से क्रिएट कर सकते हैं और अबंडेंस से भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों से क्रिएट कर सकते हैं। एक भय, एक फियर इमोशन से ऑपरेट कर सकते हैं या एक लव कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों में पैसा आएगा, दोनों में सब कुछ होगा, पर एक में अगर आप फियर में क्रिएट करेंगे तो हमेशा एक डर में जिएंगे हम। अरे हमें वैल्यू नहीं किया, अरे हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अरे मैं इतना कर रही हूँ ये नहीं हो रहा है। तो एक हमेशा उस डर, उस कंपटीशन, एक कंपैरिजन मोड में जीने लगते हैं। वही चीज अगर आप एक अबंडेंस मोड में जीते हैं, करते हैं, तो कोई आपको कुछ बोले या ना बोले, आप अपना काम करते ही रहेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर से कंप्लीट फील करते हो। आप अपने अंदर से ऐसा फील करते हो कि हम सब एक हैं। अगर मैं आपको जज करती हूँ तो मैं अपने आप को जज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ एक मिरर है। हमारे आसपास जो भी लोग आते हैं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर के भाव का रिफ्लेक्शन है। तो अगर मैं किसी को जज करती हूँ तो हमारे अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन, कोई अनरिजॉल्व्ड बिलीफ सिस्टम है जो मैं जज कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं अपने आप को जज कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को एक लोअर वाइब्रेशन में डाल रही हूँ। तो कैसे मेरा एवोल्यूशन होगा, कैसे मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा? नहीं हो सकता है। हम कितना भी बुक्स पढ़ ले, कितना भी सज्जन सांगत्य कर ले, कितना भी कर ले कि 18 प्रिंसिपल्स है, रोड पे निकले, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अरे ये ऐसा गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पत्री जी का पहला कॉन्सेप्ट था नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो ब्लेम्स। ये क्यों हम कह रहे हैं? इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। जहां पे हो जब वहीं पे रहोगे आप, इनफैक्ट शायद बैकवर्ड्स जाओगे आप। जब माइंड और हार्ट अलाइन नहीं हो तो हम एक इनकोहेरेंस में रहेंगे, मतलब एक कोहेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हमारे थॉट को पावर हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टो कर रहे हो, पर एक क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन चाहिए जो एम्पावरिंग हो, जो आगे बढ़ाए कॉन्शियसनेस को, जो सबको ऊपर लेके आए। वो जजमेंट से नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी जोन से होता है। जब हम किसी चीज को कंप्लेन करते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर पावर नहीं है और हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसको, और अगर आप गलत बोल रहे हो
तो आप कुछ कीजिए उस चीज का। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो कंप्लेन क्यों करना? तो फाइंड समथिंग दैट यू कैन डू, मतलब आप कुछ और फाइंड कीजिए जो आप कर सकते हो। एनर्जी का एक प्रिंसिपल है, वेयर एवर यू फोकस, वेयर एवर योर अटेंशन गोस, योर एनर्जी गोस। मतलब जहां पे भी आपका ध्यान जाएगा वहां पे आपकी ऊर्जा जाएगी।